हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन वर्ड से ही पता चल रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, है ना। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन, ठीक है। वैसे कंपाउंड्स जिनमें मोस्टली पाए जाएंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉन एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्लियर हो गया। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहानी शुरू हुआ था, ठीक है, उस समय जो डेफिनेशन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही था कि द स्टडी ऑफ, हम लोग जब स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, क्लियर है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता था उस समय वो कंपाउंड्स जो हम लोग को लिविंग थिंग से मिल रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। ये जो डेफिनेशन था तब का था जब लोग बहुत कम थे, जानकारी जिनके पास बहुत कम था। उस समय एक ही फिलोसोफर थे, उनका नाम था बर्जीलियस साहब ने, ठीक है, ये बताया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसको केवल एक ही जन बना सकते हैं और वो है गॉड, ठीक है। और इन कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो वाइटल फोर्स थी, ठीक है। एक थ्योरी लिख दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी। बट कुछ समय के बाद वोहलर, एक वैज्ञानिक थे वोहलर साहब अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस समय यूरिया एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करता था। यूरिया इट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वोहलर साहब भी जानते थे, क्योंकि यूरिया जो है ये मिलता है ना, यूरिन से, मैमल्स के यूरिन से मिलता है क्या हमें, यूरिया, ठीक है। वोहलर साहब लैब में काम कर रहे थे, एक्सीडेंटली उन्होंने अपने लैब में प्रिपेयर कर लिया इसको, यूरिया को, बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके साथ साथ वोहलर के साथ साथ कॉल्वे साहब ने भी कंपाउंड को बना लिया अपने लैब में। ऐसे कई वैज्ञानिकों ने अपने लैब में काम करके ऑर्गेनिक कंपाउंडों को बनाना शुरू किया, ठीक है। और अब समय था ये बोलने का, ये कहने का कि नहीं, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी बनाया जा सकता है। और उस समय डाउनफॉल हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी का, बर्जीलियस का कंसेप्ट खत्म होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग दोनों डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम यही नहीं जानेंगे पुराना डेफिनेशन क्या है तो हम नया डेफिनेशन कैसे समझेंगे। न्यू डेफिनेशन है मॉडर्न डेफिनेशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो ये है कि जितने भी कंपाउंड पाए गए सभी कंपाउंडों में कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। इसलिए डेफिनेशन पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स नॉन एज, क्या बोलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, दोबारा रिपीट करें, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स नॉन एज, क्लियर हो गया। यहां पे एक टर्म आ गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में, आज चैप्टर में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले, हम लोग केवल किस पे फोकस करेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप लोग जानते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग मोस्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो सारे कंपाउंड जिनमें ज्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी एलिमेंट नहीं होंगे, बाकी एलिमेंट भी होंगे, बट उनका परसेंटेज इनके परसेंटेज से बिल्कुल कम होगा। समझ में आ रहा है। वैसे कंपाउंडों को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, है ना, C3H8 प्रोपेन, C2H4 इथीन, है ना, C2H2 इथाइन, इसको एसिटिलीन पढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को पता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इसको कैटेगराइज कर दिया गया है दो पार्ट में।
One is called saturated hydrocarbon and another one is called unsaturated hydrocarbon. जब हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहां पे एक टर्म आ गया सैचुरेट. सैचुरेट का मतलब होता क्या है, चलिए हम उसको समझाते हैं. ऑलरेडी आपके पास ये आइडिया है कि आप कार्बन का कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है. कितना बॉन्ड होता है कार्बन का? ये आप लोगों को आइडिया है, केमिकल बॉन्डिंग में बताया जा चुका है. कार्बन इज टेट्रावैलेंट. ओके, बट कार्बन के पास ये यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन अपने ही एलिमेंट के साथ, यानी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तीनों चीज हो सब. आइए बाबू, तीनों पॉसिबिलिटी है. सिंगल बॉन्ड है ना, लुक एट दिस, सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. अब यहां पे आप ये देख रहे होंगे, यहां पे बॉन्ड का वैकेंसी है. यहां ये चीजों को हमने खाली रखा है. खाली क्यों रखा है? इन जगहों पे हाइड्रोजन हो सकता है, अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या, ये अनसैचुरेटेड है. क्या ये क्यों अनसैचुरेटेड है और ये क्यों सैचुरेटेड है, इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं. ठीक है, हम इस चीज को एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाते हैं कि जब आप कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रखते हैं एंड अगर इन वैकेंट बॉन्डों को आप हाइड्रोजन से फिलअप करते हैं और जब ये काम कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम चाहेंगे एक और हाइड्रोजन हम यहां जोड़ दें तो क्वाइट इम्पॉसिबल है. व्हाई? बिकॉज कार्बन का यहां पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुका है प्रत्येक कार्बन का. लुक एट दिस, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. इज इट ओके? समझ में आ रहा बात? बट जब हम यहां बात करते हैं इन दोनों सिस्टम्स में, ठीक है, यहां इसके एग्जाम्पल को देखिए आप, कार्बन डबल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है. अगर हम चाहते हैं इसमें और एडिशन करें हाइड्रोजन का, देयर आर 4 हाइड्रोजन्स इन दिस कंपाउंड, 4 हाइड्रोजन्स हैं. हम चाहते हैं 2 हाइड्रोजन और जोड़ें, हमारी इच्छा है ना, हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम इसमें क्या करें, 2 हाइड्रोजन और जोड़ दें. अरे इच्छा तो बहुत चीज का होता है, तभी इच्छा वही है हमारा. ठीक है, तो चलो यहां देखें कि क्या पॉसिबिलिटी है. देखते हैं यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड का मतलब one is called sigma bond and other one is called pi bond, है ना. sigma bond is a stronger bond, pi bond is a weaker bond. क्यों ऐसा? sigma bond में ओवरलैपिंग ज्यादा होता है तो बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और pi bond में ओवरलैपिंग कम होता है तो बॉन्डिंग वीक होता है. ठीक है ना. तो यहां पे 2 बॉन्ड में से अगर आप जाएंगे ऐसा करने तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट सकता है. अगर ये टूटा तो बताओ फिर से वैकेंसी जनरेट हो जाएगा. जब फिर से वैकेंसी जनरेट हो जाएगा, नाउ वी कैन डेफिनेटली ऐड 2 more हाइड्रोजन्स. ओके, मतलब यहां फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है. सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, बट इसमें यहां देख रहे हैं कि फर्दर एडिशन यहां पे पॉसिबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड. यहां पे पाई बॉन्ड है. ये रहा आपका सिग्मा बॉन्ड और ये रहा आपका पाई बॉन्ड, है ना. क्लियर हो रहा है बाबू? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बोलना एक बार इधर लास्ट में. अविनाश समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो फिर से तुम्हारे लिए. ठीक है, यहां पे एक बॉन्ड था, इसको समझा दिया ऑलरेडी. हम सोचे इसको नहीं समझाएंगे, काम चल जाएगा, तुम्हारे लिए कर देते हैं. ठीक है, देखो यहां पे कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड है बाबू. एक सिग्मा है
एक यहां 2 पाई बॉन्ड है कि नहीं है? एक बॉन्ड को हम तोड़े। सोचिए एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसा है, H C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड टूटा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा हम यहां पे 2 हाइड्रोजन को इजीली ऐड कर सकते। बोलो हाँ या ना? ओके, ठीक है। और एडिशन हो सकता है डेफिनेटली, एक बॉन्ड और तोड़ेंगे, एक बार और एडिशन होगा। जब तक एडिशन हो रहा है तब तक हम सिस्टम को क्या कहना शुरू करते हैं? अनसैचुरेटेड। और एक बार एडिशन होना बंद हो गया देन इट इज कॉल्ड क्लियर है? हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड कंटेनिंग मोस्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉन एज हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? चले आगे। हाँ ठीक, मिटा दे इसको। ठीक, ये तो क्लियर है। चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड करके कुछ एग्जाम्पल एक दो ठो और देख लीजिए। अगर हम इस कंपाउंड के बारे में आपसे पूछें, ये CH3 है, यहां पे C है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां H है, यहां H है और यहां पे H है, तो आप इस सिस्टम को क्या नाम देंगे? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? प्लीज टेल मी दिस। हाँ, व्हाई दिस इज अनसैचुरेटेड? सिंगल बॉन्ड तो इधर वाले में है ना, बट इधर वाले में क्या है? सो दिस इज अनसैचुरेटेड सिस्टम। एक बार भी ये डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बन जाएगा वो? क्लियर है बात, है ना? अच्छा आ जाओ इस पे देखो, इसको आप अनसैचुरेटेड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, है ना? लुक एट दिस प्रॉब्लम एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। टेल मी, इसको आप क्या नाम देंगे? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? यहां एडिशन पॉसिबल नहीं है, मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि यहां पे भी आप देख पाएंगे सिग्मा है और यहां पे क्या है? पाई है। सो इट इज ऑल्सो ए अनसैचुरेटेड सिस्टम। समझ में आ रहा? हाइड्रोकार्बन नहीं, अनसैचुरेटेड सिस्टम, है ना? बात समझ में आ रहा? हम कह रहे हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है? ये अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है ना? इसको अगर आप देखेंगे, बताइए जरा, ये अनसैचुरेटेड में आप इसको रखना पसंद करेंगे या नहीं? है अनसैचुरेटेड। क्यों अनसैचुरेटेड है? बिल्कुल सही, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, फर्दर एडिशन पॉसिबल है। इट इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड, इट इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड, इट इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड। कंसेप्ट क्या हो जाता है, मिसकंसेप्ट, वो आपको हम बताते हैं, क्योंकि हमने ये बताया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड, एंड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है देन इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। बट इस प्रॉब्लम में क्या कर दिए हम? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रख दिए, तो आप कंफ्यूज हो गए, सर यहां तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सो इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सिस्टम। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे एडिशन, जहां एडिशन पॉसिबल है वहां पे सैचुरेशन, क्या बोल सकते हैं आप कंपाउंड को? अनसैचुरेशन है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बट ये सब दोनों किस में आ जाएंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे। बट हम क्या बोले आपको फोकस रहना है किस पे? हाइड्रोकार्बन पे। हमको अपने रास्ते से विचलित नहीं होना है, ठीक है? तो चलिए, सीख गए पूरा? बोलो हाँ या ना, है ना? लिख लेना, मिटा दें। ठीक, अब सैचुरेटेड में अगर हम देखें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एक ही चीज है और वो है अल्क। अब देखें जरा अल्क क्या होता है, व्हाट इज अल्क? ALK, ठीक है? हम लोग के पास कार्बनों का संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ व्हाट? कार्बन। कार्बन का संख्या 1 हो सकता है, कार्बन का संख्या 2 हो सकता है, कार्बन में भी 3, 4, कार्बन में भी 5, ओके, ठीक है? तो ये कार्बन 1 के लिए आप पहले से पढ़ चुके हैं, दिस इज मिथ एंड दिस इज एथ, दिस इज प्रोप, दिस इज ब्यूट, दिस इज पेंट, है ना? ऑलरेडी नोन है। बस इसमें थोड़ा एक और जोड़ लीजिए, इन्हीं को कहते हैं अल्क, ठीक है? बस हो गया, ठीक है? जानते हैं आप सब लोग हैं सब कुछ, बस थोड़ा सा और इसको मॉडिफाइड कर देना बढ़िया तरीके से।
ठीक है। अब दूसरी बात, यदि सिंगल बॉन्ड हो तो इसके लिए आप सब पढ़ चुके हैं, ENE लगाना है। डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए क्या लगाना है, ENE लगाना है। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगाना है। चलो सिस्टम का नाम पढ़ेंगे अब। सिंगल बॉन्डेड है और अल्क के साथ ENE जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर है। डबल बॉन्डेड है, अल्क के साथ ENE जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी अल्कीन। अल्क के साथ YNE जोड़ोगे इट विल बी अल्काइन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ना, आसान। अल्क मतलब कार्बन, क्या जोड़ देना है, YNE। YNE क्यों जोड़ना है, अगर उसमें क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। एक एग्जांपल इसका देखिए अल्केन का। जैसे हम इसे कह सकते हैं अल्केन, इट इज अल्केन। इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम इसे कहेंगे अल्कीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। हम इसे कहेंगे अल्काइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन, है ना, कार्बन एटम्स। क्लियर है पूरा ये, बोलो हाँ या ना। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अरे बच्चे ये 5 है, 5 के लिए हेक्स हो गया, पेंट हो गया, 6 के लिए हेक्स हो गया, 7 के लिए क्या हो जाना चाहिए, हेप्ट हो जाना चाहिए। तो आप कम से कम 7 तक तो याद रखेंगे ही, काम चलना है, काम चलेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर है, मिटा दे हम, ओके चले। देखिए अब इसके बाद ये समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं एक ही सिस्टम पे, एंड इट इज कॉल्ड अल्केन। हम लोग बिल्कुल एक ही चीज पे फोकस करेंगे अब, अल्केन पे, ठीक है। किस पे फोकस करने जा रहे हैं, अल्केन पे, ठीक है। व्हाट इज अल्केन, अल्केन क्या होता है, तो हम अभी क्या बताएं। जब कार्बन कार्बन जुड़े होंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड, इधर इधर काजल क्या नाम है, इधर हम क्या बोले आपको, बोर्ड की तरफ देखते रहिए, फोकस्ड होकर आइए। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बोलिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तब हम उसे नाम देंगे क्या, अल्केन नाम देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ बोलिए बाबू, कुछ बोलना है क्या। तो हम क्या बताएं आपको, हमने आपको बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच, जिसमें क्या होगा, इन विच देयर इज कार्बन 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 कार्बन, बोलिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है, नॉन एज अल्केन, ठीक है। अब ये अल्केन जो है, अल्केन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अल्केन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत इजी है। 2 तरह के सिस्टम हो सकते हैं, एक को कहते हैं ओपन और एक को कहते हैं क्लोज, ठीक है। आप दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, आपको खुद लगेगा कि ये जो है ओपन सिस्टम है, इट इज CH3 CH2 एंड CH3। कैसा लग रहा है, ओपन है। और अगर आप इसको देखते हैं, कैसा लग रहा है, क्लोज सिस्टम है ना, मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, है ना, यहां से चले, यहां से चलना शुरू किए, वापस यहां पहुंच गए। सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, जरा बोलना एक बार, साइक्लिक। समझ में आ रहा है ना, साइक्लिक। और ये कहलाते हैं ओपन चेन। समझ में आ रहा है,
साइक्लिक कंपाउंड और ये कहलाएगा ओपन चेन क्या कंपाउंड। क्लियर है? ठीक है, इसी को कह देते हैं हम लोग साइक्लोअल्केन। क्या नाम देते हैं? समझ में आ रहा है? और इसको केवल और केवल क्या बोलेंगे? अल्केन कह देते हैं। ठीक है, ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर हो रहा बात? ठीक है। क्यों दो टाइप का है अल्केन? क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है। पहले वाले में चेन दोनों तरफ से क्या है? ओपन है, और दूसरे वाले में चेन क्या है? क्लोज्ड है। सो दिस इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। सो हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं, क्या कहते हैं बाबू? साइक्लोअल्केन। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, बट कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड साइक्लोअल्केन। ओके, समझ में आ गया बात? किसी को डाउट इसमें है ना? मिटा दिया जाए। हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी बात अब यहां पे क्या आ जाती है कि हाइड्रोकार्बन में आपने ये सीखा कि एक होता है ओपन चेन कंपाउंड और एक क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब आप लोगों को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, जो आप लोगों को पहले भी सिखाया जा चुका है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़कर भूल गए हैं, हर तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पे है, देखिए बहुत इजी है। क्वेश्चन कुछ भी रहेगा, सबसे पहला काम यही कीजिएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या करना बोलो एक बार? वेरी गुड। अगर हम इसका नाम लिखे, कितने कार्बन है जरा बताना एक बार? 4 कार्बन के लिए क्या होगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए इट विल बी कॉल्ड एज, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, नो सर, ठीक। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए है नहीं, तो टोटल मिलाकर ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। बाबू यहां क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें भी अगर आप देखेंगे 4 ही कार्बन है। कितने कार्बन है? बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट करें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 है ना? गलत। 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे नहीं आना बाबू, गलत हो जाएगा। 1 2 3 ऐसे नहीं आना। ठीक है, हमेशा आपको कंटिन्यू रहना है, चाहे आप सीधा चले चाहे आप टेढ़ा चले। ठीक है, कंटिन्यू रहना है। ये रहा आपका, ये इसको छोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहलाएगा ये बाबू? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होगा इसका? अब नाम जब लिखेंगे तो सबसे पहले नंबरिंग करना होगा, 1 2 3। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर इधर से क्यों नंबरिंग किए? चाहे उधर से भी तो कर सकते थे। नंबरिंग करने का एक ही उपाय है, आप उधर से ही चलें जिस तरफ से चलने पे आपको सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल गया, उधर से आप चल लीजिए। आपको इधर से मिलता है आप इधर से चल लो, इधर से मिलता है इधर चल लो, कोई रुकावट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाधा नहीं। ठीक है, ये तो आपका स्वाद का बात है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। अब आप लोग हमको ये बताएं कि हम नंबरिंग कहां से करेंगे? देखेंगे ध्यान से, बताइए नंबरिंग कहां से? अब इधर से करेंगे तो बेवकूफी होगा, क्योंकि जब हमको इधर से दिख रहा है 1 2 3 4 यहां से नजदीक है, तो क्यों इधर से करेंगे? करेंगे बाबू? नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा बोलना एक बार? या फिर कहते हैं इन्हीं को साइड चेन। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन। ठीक है, बस वैसे याद रखना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम। ठीक है ना? तो चलिए, ये अगर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है देन इट इज कॉल्ड मिथाइल। क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा बोलो तो बाबू? यहां पे 2 मिथाइल। क्या नाम होगा? 2 मिथाइल। और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप एंड सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल प्रोपेन। है ना? कोई दिक्कत है? अरे बच्चे इसमें बताइए अब आप लोग क्या नाम होना चाहिए?
क्या नाम होना चाहिए? बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेनोन। समझ में आ गया? नोमेनक्लेचर कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और देखो, देखिए एक क्वेश्चन और। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां देखेंगे ध्यान से प्यारे बच्चों, इसको देखेंगे आप तो आप ये देख पा रहे इट इज नॉट ओपन चेन कंपाउंड। ये क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। बोलो है या नहीं? हाँ या ना? साइक्लिक कंपाउंड है। हम नाम लिखेंगे वैसे ही, देयर आर 3 कार्बन, सो इट इज रिटन एज प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए यानी नाम क्या होगा? प्रोपेन। इसमें कहीं कोई दिक्कत? एक वर्ड लगाना है केवल 3 कार्बनों के लिए, पहले लगा दो नाम साइक्लो। नाम क्या हुआ? समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? जो काम यहां पे कर रहे थे वो काम यहां पे भी करेंगे, केवल एक वर्ड लगाना है, क्या? साइक्लो। ठीक है, क्या लगाना है? एक वर्ड। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप लोगों के बीच का जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, डाउट जो भी मन में है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपके दिल में थोड़ा सा जगह मेरे लिए बन जाए, है ना? देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, अगर आप यहां देखेंगे ध्यान से तो यहां साइक्लिक कंपाउंड के साथ ऊपर क्या लगा हुआ है? CH3, एंड CH3 का नाम हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, चेन आपका यही है, तो ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। हम क्या सिखाए अभी? नंबरिंग कहां से कर लो? नियरेस्ट पड़ेगा। भाई नियरेस्ट तो हम यहीं से पड़ेगा ना। अब 1 2 3 4 ये अपना नियरेस्ट हो गया। नियरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया नियरेस्ट। अब इसमें नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे? बहुत इजी। क्या लिखेंगे बोलिए? 1 मिथाइल। 1 मिथाइल। समझ में आ रहा है? हमको क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? आप लोग खुद समझ गए हमको लगता है, तुमको बताना नहीं पड़ेगा, है ना? बहुत बढ़िया, क्लियर है? एनी डाउट? चलिए, हमको डाउट है, आई हैव एनी डाउट, है ना? मेरे पास एक प्रॉब्लम और है, और हमें ये डाउट हो रहा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं। ठीक है, ये है यहां CH3 और यहां है CH3। ठीक है, चेन कहां है? दिख रहा है आपको? चेन दिख गया। सब्स्टिट्यूएंट कहां है? ये दोनों क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट, है ना? नाम लिखेंगे इसका। नंबरिंग कर ले पहले, यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जरा बताना तो एक बार नाम इसका। पहले तो 1,4, 1,4, है ना? 2 बार है तो प्यारे बच्चों क्या लिखना पड़ेगा? पहले डाई, है ना? और ये चीज आप पहले से जानते हैं। बोलो CO2 का नाम क्या है? कार्बन डाई। क्यों डाई? यहां दिख रहा है इसलिए डाई। ठीक है, तो जब वहां डाई 2 बार है ऑक्सीजन, यहां डाई क्यों नहीं? यहां भी डाई। ठीक है, तो डाई। CH3 के लिए क्या हो गया प्यारे बच्चों? जरा बोलना एक बार। मिथाइल। उसके बाद फिर साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए यानी। देखो यहां पे 6 कार्बन है कि नहीं है? साइक्लो, हेक्सेन। समझ में आ रहा है? कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए, है ना? मिटा दे। इसमें पूरा में कहीं भी जितना भी चीजों को बताया गया है, आपको अगर एक जगह भी डाउट है प्लीज क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। देख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना? मिटाएं? ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। कितने बच्चे जानते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म कितने बच्चे जानते हैं? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसो एंड मर, यहां 2 पार्ट है, आइसो और मर। आइसो मतलब सेम, मर मतलब पार्ट। आइसो मतलब मर मतलब कि कोई एक कंपाउंड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया C4H10, C4
तो बाबू C4H10 को लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है? देखो बाबू बोर्ड पे देखो, C4H10 को लिखने का तरीका प्यारे बच्चे ये हो सकता है, आप लोग ये बोलना हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, पॉसिबल है। और एक तरीका प्यारे बच्चे ऐसे भी हो सकता है ना, ठीक है, किसी ने ये सोचा होगा कि इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, बच्चों लोग नहीं बोलता है सर इसको ऐसे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो कोई आदमी अच्छा आदमी काम किया, अच्छा दिमाग लगाया, इसको ऐसे नहीं ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 है, हाइड्रोजन 3 3 3 3 6 2 8 2 10, यहां देखिए 3 3 6 3 9 और 1 दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है, बट दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? दोनों में डिफरेंसेस, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? अलग है। हाँ, ये बात सही है कि दोनों अल्केन है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं, दोनों अल्केन है, बट दोनों में डिफरेंसेस क्या है? स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए है आइसोमर। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, ठीक है, एक ऑप्टिकल, एक ज्योमेट्रिकल, भाई मौका लगा तो वो भी हम बताएंगे डिटेल में, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? आइसोमेरिज्म जो है वो चार टाइप का होता है, एक चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग को ये बात करना है कि आइसोमेरिज्म में कितने तरह के, यहां पे अल्केन में कितने तरह के आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, कितने तरह क्या पॉसिबल हो सकते हैं आइसोमर, तो हम उस पे अब बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पे अगर आप देखोगे तो बाबू इनका चेन का लंबाई 4 कार्बन का, इसका कितना है? ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 1 और ये क्या है 2, तो हम लोग ये कहेंगे स्ट्रक्चर 1 एंड 2 is called chain isomer, ठीक है। चलिए अब और देखिएगा जरा सा, हम एक और लिख रहे हैं यहां पे, हम लिख रहे हैं यहां पे C6H14, C6H कितना है 14, ठीक है, जरा समझेंगे, ठीक है, लिखना तो है नहीं, हम तो पहले बोल चुके हैं, नो नीड टू राइट, है ना, बोर्ड पे समझेंगे, चीजों को ध्यान से सुनना है, आपको देखना है, समझना है, लिखने का तो काम करेंगे, समझिए पहले, ठीक है। आप जब इसको लिखना शुरू करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना, हमको बताना इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, है ना। बोलो हाँ या ना, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये है। एक चीज और देखो, अब बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं? ऊपर से देखो तो चेन दोनों में सेम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सो दे आर नॉट चेन आइसोमर। चेन आइसोमर कब होगा? चेन की लंबाई बदल जाएगी, यहां पे 4 है, यहां पे 3, चेन की लंबाई बदल जाएगी, ठीक है। बट अगर इन दोनों को आप देखेंगे चेन की लंबाई सेम है, यहां देखो 5 है, वहां भी क्या है 5 है, बट यहां पे एक यहां पे आप देखेंगे ध्यान से तो पोजीशन बदल गया। जब आप नंबरिंग करने चलेंगे तो बाबू 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां से नंबरिंग कर लो आप, यहीं से 1 2 3 4 5, आप चाहे तो इधर से भी नंबरिंग करेंगे, पोजीशन चेंज होने वाला नहीं, कितना है 3 ही रहेगा, कितना है 3 ही रहेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? ये जो CH3 है इसके पोजीशंस बदल गए, नहीं बदल गए हैं, सो स्ट्रक्चर 3, इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 4, हम लोग ये कहेंगे स्ट्रक्चर 3 एंड 4 आर, बोलो पोजीशन आइसो, बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में? क्लियर है? पॉसिबल है, जो चीज है पॉसिबल वो आपको लिख के दिखाया जा रहा है,
ठीक है, इसमें चेन आइसोमर भी पॉसिबल होगा, लिखने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं किस पे, पोजीशन आइसोमर पे, ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझे। चेन तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। चेन में क्या होगा, जो ये कार्बन का चेन है 1 2 3 4 1 2 3, सर इसको छोड़कर, सब्स्टिट्यूएंट को छोड़कर, ठीक है, चेन की लंबाई यहाँ 4 है, यहाँ चेन की लंबाई 3 है, यहाँ पे चेन की लंबाई 5 है, वहां पे चेन की लंबाई भी क्या है, 5 है। लंबाई में अंतर नहीं है, पोजीशन में अंतर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होता है, वो आइसोमर्स जिनमें चेन की लंबाई सेम है बट पोजीशन डबल बॉन्ड का, दोबारा रिपीट कर दीजिए, पोजीशन डबल बॉन्ड का, या पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड का, या पोजीशन किसी फंक्शनल ग्रुप का, या पोजीशन किसी सब्स्टिट्यूएंट का अलग अलग होगा दोनों कंपाउंडों में, तब हम उन कंपाउंडों को कहेंगे क्या, पोजीशन आइसोमर। समझ में आ रहा है, क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट है? हाँ, बढ़े आगे चले, ठीक। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोगों को बताना है कि इसमें से चेन आइसोमर, हाँ बोलो बाबू, कुछ नहीं ना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इसमें से आपको बताना है कितने चेन आइसोमर हैं और कितने पोजीशन आइसोमर है, ठीक है? ध्यान से देखोगे आप लोग, क्या बताना है आपको, कितने कितने चेन आइसोमर है और कितने पोजीशन आइसोमर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, वही C6H14 पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ देखिए, इसको लिखने का पहला तरीका प्यारे बच्चे क्या हो सकता है, जरा बताना, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 और 6, हम सभी कार्बनों को एक लाइन में जोड़ दिए, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा, चेन की लंबाई को कम कर देते हैं, 1 2 3 4 5, बोलो, है पॉसिबल? चेन की लंबाई पहले 6 थी और अब क्या है, 5 है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और परिवर्तन लाते हैं, इसके पोजीशन में बदलाव ले आते हैं, चेन की लंबाई अभी कांस्टेंट रहने देते हैं, और यहां पे क्या आ जा रहा है, बोलो बाबू, CH3। चेन की लंबाई 5, यहां भी 5 है, पोजीशन बदल गया, यहाँ पे CH3 का देखो आप, बदल गया। चलिए और क्या परिवर्तन ला सकते, देखो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, CH3 CH CH3, ऊपर में भी CH3 रख दिया हमने और नीचे में भी क्या रख दिया बाबू, CH3। अब बताओ कि ये आइसोमर पॉसिबल है या नहीं? 1 2 3 4 5 और 1 6, 3 3 6 3 9 3 12 12 और 2 है ना, 14 हो गया। कार्बन तो उतना ही है, हाइड्रोजन भी उतना ही है, लिखने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। जैसे लिखने का तरीका बदला तो क्या बन गए, आइसोमर बन गए। क्या बन गए, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप चाहे तो इसमें और कुछ बदलाव करके लिख सकते, चलो एक तो और लिखा जा सकता है, देखो तो जरा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये देखो, बोलो हाँ या ना, है ना? यहां देखो, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है? समझ में आ रहा है? जितना हो सका पॉसिबल उतना हमने लिखा, ठीक है? अब हम सभी स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 5। आप लोगों को यू हैव टू सेलेक्ट विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर एंड विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स आर पोजीशन आइसोमर। दिए गए कंपाउंडों में कौन से चेन आइसोमर है और कौन से पोजीशन आइसोमर हैं, ठीक है? सब लोग अपने अपने मन में सोच लीजिए, फिर हम लिखेंगे, अपने आप पता चलेगा आप गलत सोच रहे थे या फिर सही, ठीक है? सोच लीजिए सब लोग, आप ऐसा सोचिए, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 1 2 चेन आइसोमर है, 2 3 पोजीशन आइसोमर है। आपके पास कॉपी भी, आप वहां पे नोट करके लिख सकते, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं आप वहां पे, है ना, कि आप अपने मन से ये लिख लीजिए कि यहाँ पे ये होगा, फिर हम बताएंगे, अपने आप आपको समझ में आएगा। आपको बोलना नहीं, आंसर नहीं देना आपको, ये होगा वो होगा नहीं, क्या होगा हम बताएंगे, आप अपने से पहले, है ना, कंफर्म हो लीजिए, फिर हम बताएंगे, ठीक है? और लिख के रखिए, तब ना आपको समझ में आएगा, नहीं लिख के रखिएगा तो कैसे कंपेयर करेंगे,
हो गया? कुछ तो लिखे होंगे, ये चेन आइसोमर्स है, ये पोजीशन आइसोमर्स है, लिखे ना कुछ तो लिखे। लिखे जी, आप लिखे? ऐसे ही समझ में, दिमाग में है? अरे वाह यार, बढ़िया। पेन से ज्यादा जल्दी दिमाग काम करता है, नहीं? वेरी गुड। हो गया? सब लोग सोच लिए, सब लोग समझ लिए? चलिए, अब हम ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4, सबके सब क्या है? चेन आइसोमर हैं। देखो ना, चेन की लंबाई बदल रही है यहां पे, है ना? चेन की लंबाई बदल रही है ना? अरे 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहां बदला चेन का लंबाई? इसको देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये चेन आइसोमर हुआ? नो सर। चेन आइसोमर कौन कौन हो गया? बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, अब आप लोग चाह रहे हैं, है ना? चेन आइसोमर में आ जाएगा, चेन आइसोमर में 1 2 3 4, 1 2 और 4, ठीक है? ये तो नहीं हुआ चेन, क्योंकि चेन की लंबाई दोनों में क्या है? सेम है। यहां भी चेन की लंबाई दोनों में क्या है? तो दे आर नॉट चेन आइसोमर्स, ठीक है? अब पोजीशन आइसोमर्स कौन कौन होगा, जरा बताओ? 2 3 4 5, बिल्कुल सही। वाह वाह वाह, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे, लेकिन अब मास्टर नहीं बनना, तो तकलीफ बहुत है, हम बता दे रहे हैं। जितना आप लोगों को लगता है ना आसान है, नहीं है सर, बहुत टफ वर्क हो गया है, ठीक है? पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर समझ में आ गया? मिटा दें? नीरज समझ में आया जी? ओके। ऋषभ भाई आप लेट से आए, चलो देखो इधर, आपको आइसोमेरिज्म बता दिए, आपको हम नोमेनक्लेचर बता दिए। अब जो हम मूव करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, और ये है कैसे एल्केन बनाया जाए। प्यारे बच्चे, बात नहीं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, आप अल्केन कैसे बना सकते हैं, ठीक है? अल्केन हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे यूज हैं, आप लोग घर में यूज कर रहे हैं। सिलेंडर जिससे गैस खाना बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। और एक आता है जिससे गाड़ी चल रहा है, सीएनजी, है ना? क्या है ना? ये क्या है? ये है हाइड्रोकार्बन्स। क्या है ये? समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोकार्बन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? दूसरे कंपाउंडों का प्रयोग करके। समझ में आ रहा है ना? दूसरे कंपाउंडों का प्रयोग करके हमें किसका प्रिपरेशन चाहिए? तो हमारे पास यहां पे स्पेसिफिकेशन है, हमें अल्कीन नहीं चाहिए, है ना? हमें अल्काइन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? अल्केन चाहिए। अल्केन, अल्केन का मतलब माइंड सेट होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड, देन ओनली दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज अल्केन। ठीक है, माइंड सेट है? ठीक। हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं और वो एलिमेंट है प्लेटिनम। ये रहा प्लेटिनम, ठीक है? ये प्लेटिनम, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, प्लेटिनम है ये। पेन है, मार्कर है अभी, मान ली, एज्यूम, उसी ठीक बोलिए, एज्यूम, लेट अस कंसीडर, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये प्लेटिनम है और ले रहे हाइड्रोजन। क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन। ये देखो हाइड्रोजन, ये एक, ये दो, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से बंधा हुआ है। बॉन्डिंग दिख ही रहा है आप लोगों को, यहां बंधा हुआ है कि नहीं है? ठीक है, दोनों को एक साथ ले। हाइड्रोजन गैस है, प्लेटिनम क्या है? सॉलिड है, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है? एडजॉर्प्शन थ्योरी में यह सिखाया गया है कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये इस पे आकर बैठेंगे, ठीक है? और ये जो निकल है
निकल काम करेगा कैटलिस्ट का। किसका काम करेगा? अब क्यों इसको लेना है चाहिए जरूरी है, इसको हम बताना चाह रहे हैं। देखिए यहां पे हम ले लिए CH2, यहां पे क्या ले लिया हम लोग? क्लियर है बात? अब इसका रिएक्शन हमने करवा दिया किसके साथ? बोलो बाबू, H2 के साथ। दिस इज कॉल्ड डाई हाइड्रोजन। क्या कहलाता है ये? क्यों डाई हाइड्रोजन बाबू? 2 बार है ना, इसलिए क्या बोलेंगे? और आप लोग को पता है डाई हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है। रख दिए, रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन करवाना है, रिएक्शन करवाने के लिए हमें यहां कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और वो कैटलिस्ट हो सकता है निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। तीनों में से आप, है ना, स्वतंत्र है, किसी भी एक को ले सकते हैं। ऑब्लिक लगा हुआ है, आप निकल ले लीजिए, प्लैटिनम ले लीजिए, पैलेडियम ले लीजिए, तीनों का एक ही तरह का फंक्शन होगा, है ना। अब हमने क्या मान लिया? ये निकल है, या मान लिया हमने ये प्लैटिनम है, या हमने मान लिया ये क्या है? पैलेडियम है। ये मेटल है, ठीक है, मेटल सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? ठीक है। और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है, ये प्लैटिनम जो मेटल आपको दिख रहा है, जनरली ये इनर्ट नेचर का होता है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब इसका काम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं, इसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। अब ऐसा चेन, ऐसा सिस्टम बना हुआ है, यहां देखिए इस चीज को ध्यान से बाबू, ये सॉलिड है ना, निकल हो चाहे प्लेटिनम हो, क्या है? सॉलिड है ना। तो पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हैं इसमें, हाइड्रोजन क्या होगा? इस पे जाकर ऐसे जमा हो जाएगा, ऐसे। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। जमा होना कहलाता क्या है? एडजॉर्प्शन। पहले ये जमा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप यहां देख पा रहे हैं H और H के बीच में क्या है? बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगता है। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक यहां पे ये दोनों ऐड होंगे नहीं। ये ऐड करना चाहता है, हम ले लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन सिंगल रहेगा तब तो, ऑलरेडी ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर स्टेबल बैठा हुआ है ना। अब क्या करना है? इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या लिए हैं? कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं? निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तीनों में से कुछ भी। ये इसके सरफेस पे जाकर क्या हुआ? एडजॉर्ब। एडजॉर्ब मतलब जमा हुआ। अब इस निकल का काम है इन दोनों के बीच के बॉन्ड को क्या करना? तोड़ देना, ठीक है। समझ रहे ना? तोड़ दिया। ये देखो, पहले ये दोनों हाइड्रोजन एटम ऐसे जुड़े हुए थे, ये H है, ये भी H है, ठीक है, और ये दोनों विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए ऐसे, ठीक है। अब ये जाकर यहां पे ऐसे जमा हो गए, ये ऐसा, देखो समझ में आ रहा है? पहले बॉन्ड था ऐसा, ठीक है, अब बॉन्ड टूट गया, अब दोनों क्या हो गया? अलग अलग। जैसे ही अलग अलग हुआ, ये भी अनस्टेबल हो गया, ये भी अनस्टेबल हो गया। हर आदमी चाहता है जैसे अनस्टेबल हुए हमको तुरंत स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। और स्टेबिलिटी देने के लिए यहां पे एक आदमी खड़ा है, कौन? अल्कीन, है ना। तुरंत एडिशन होगा, ये टूटेगा बॉन्ड और यहां पे एडिशन हो जाएगा। कार्बन कार्बन पहले डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। और यहां पे ये दोनों हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब बताओ वो जो कंपाउंड है वो क्या है? अल्केन है। क्यों अल्केन है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। दिस इज अल्कीन एंड दिस इज अल्केन। पंकज समझ में आया बाबू? अगर हम यहां से इसको निकाल देंगे या बनेगा? बनेगा, क्योंकि इसका फंक्शन है। यहां पे अगर आप इसको निकाल देंगे तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन
हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहां पे जुड़ रहा है जाके। अगर किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो ये प्रोसेस कहलाता है बाबू हाइड्रोजिनेशन। क्या कहलाता है, बोलना एक बार, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, क्या कहलाता है जरा बोलना एक बार, क्लियर हो रहा है। तो हम लोगों ने अल्केन को बनाया, किससे बनाया बोलना जरा एक बार, फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम क्या, अल्कीन। अल्कीन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बोलो आया ना, ठीक। उसमें भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आइए हम लोग एक चीज और ले लेते हैं, देखिएगा आप लोग बताइएगा हमको कि ये अनसैचुरेटेड है या नहीं है। दिस इज अनसैचुरेटेड और नॉट, बताइए। है अनसैचुरेटेड, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं सीधा, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का होता है ये, सिलेंडर होता है ना जैसे, सिलेंड्रिकल शेप का होता है ये, इसलिए सीधा लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे हम ले लिए H2, सेम फंक्शन। क्या ले लेंगे हम यहां पे, निकल ले लेंगे या प्लेटिनम ले लेंगे या फिर क्या ले लेंगे, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। एग्जाम में निकल भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है और रेडियम भी हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, यहां पे दो तरह के बॉन्ड है, कौन कौन सा, सिग्मा और पाई बॉन्ड है। तो बोलो आप यहां पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, काजल बताएगी। अरे रुको, पाई, काजल बताओ जरा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा बाबू, पाई बॉन्ड टूटेगा। का है, वेरी गुड आंसर, बैठ जाइए, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा। चलिए, पाई बॉन्ड है और बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, याद है आप लोग को हम पढ़ाए थे एक बार जब मॉडल सेट करवा रहे थे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद आ रहा है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या था, पाई बॉन्ड का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। याद आ रहा है। तो पाई बॉन्ड टूटा क्योंकि यहां पे अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट है, कौन, डाई हाइड्रोजन। तो क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। याद आ रहा है। ठीक है, तो बाबू यहां पे बताओ एडिशन होगा या नहीं, हाँ या ना हमको कह दो। एक बार बॉन्ड टूटेगा, एक बार बॉन्ड तोड़ दिए, देखिएगा ध्यान से, एक बार बॉन्ड तोड़ के हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। अब ये बताइए कि जो हमारा टारगेट था, टारगेट पूरा हुआ, अपना टारगेट अल्केन बनाना था, बन क्या गया, मतलब क्या है, एक बार हमें और रिएक्शन करवाने की आवश्यकता है, हम एक बार और रिएक्शन करवाएंगे। H2 क्या ले लेंगे, बोलो बाबू, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, बोलो हाँ या ना। टूटेगा बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ देते हैं, HC है, सिंगल बॉन्ड सीधे। कितना बढ़िया कंसेप्ट है। और एक बात बताएं, एक बात यहां पे आज के क्लास में ये है, सबसे बेहतरीन बात है कि प्रत्येक बच्चे फोकस्ड होकर देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, और हमको लगता है कि बाकी क्लासेस में जितना नहीं सीखते हैं उतना आज आप लोग सीख रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि आप लोग, अब आप लोगों के पास एक ही काम है, क्या करना, समझना, लिखने वाला झंझट नहीं है। नहीं तो क्या होता था, आधा फोकस लिखने पे, सर छूट जाएगा, मिटा देंगे सर, तो लिखने पे यार ध्यान चल जाता था, क्या होता था, सर आप मिटा दीजिएगा, आप तो हड़बड़ा के बोलते सर लिख लिया लिख लिया लिख लिया, हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, आप स्पीड में लिख देते हैं, पर आदत हो गया है, हम लोग पेपर में लिखते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं। तो हमको लगता है मुख्य कारण तो यही है। आज के लिए तो हमको यही समझ में आ रहा है, आप लिख नहीं रहे हैं, जरा आपका दिमाग एक ही जगह काम कर रहा है। देखिए हम क्या बोले, दिल और दिमाग, लिखना और समझना, ऐसे हो गया है ना, आपका एफिशिएंसी घट गया समझने का। ठीक है, अब दिल और दिमाग एक जगह है, लिखना भी है नहीं है, और समझना है, केवल एक काम है, समझना। ठीक है, तो ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ गया आपका, समझ रहे ना, ये पूरा समझ में आ गया। ठीक है, व्हाट इज दिस, दैट गदा अल्काइन है, ये क्या है, अल्केन है ना। अपना टारगेट क्या था, है ना, हम लोगों ने टारगेट को अचीव कर लिया।
बोलो हाँ या ना। बाबू ये हो चाहे ये हो, हम लोग इन दोनों को कह सकते हैं अनसैचुरेटेड। बोलो हाँ या ना। क्या अनसैचुरेटेड दोनों के दोनों क्या है? हाइड्रोकार्बन। इसीलिए किताब में पहला टॉपिक है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम, बार बार नहीं लिखना ये वाला ना, एक ही बार लिख दिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम, समझ में आ गया ना? मिला के पढ़ लेना, ठीक है? ये क्लियर हो गया बात? इसमें कहीं कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, यहां पे एक बात हम पूरा बताते समय ये बोले कि एक टर्म आता है छोटा सा, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस। ये एक क्या है बोलो? प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ, क्या कर रहे हैं आप? ऐड कर रहे हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड क्या? हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं नहीं भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना? ये सब के सब क्या है बाबू? कैटलिस्ट। ये तीनों हो जाएंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के दर को बढ़ाना, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, ठीक है? जो रिएक्शन नहीं हो रहा था, प्लेटिनम के कारण रिएक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है? तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जरा एक बार देखोगे क्या लिखा गया बाबू? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ, नॉन एज, बोल दीजिए, नॉन एज। अच्छा ये बताओ जरा सा कि जितने भी चीजों को यहां बताया गया उसी को अंग्रेजी में लिख दिया गया, और तो कुछ नहीं किए। क्या समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत है? बोलो अब ऋषभ, अभिषेक, है ना? राव, चल मिटा दें? बोलो हाँ या ना। ओके, मिटा देते हैं। तो अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड इज नंबर 2 फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से आते हैं, ठीक है? 5 मिनट है, अल्काइल हैलाइड पे काम कर लेंगे। देखिए अल्काइल हैलाइड, व्हाट इज अल्काइल हैलाइड? यहां दो टर्म है अलग अलग, अल्काइल एंड हैलाइड। दिस इज अल्काइल। आर मतलब क्या होता है? अल्काइल, और हैलाइड मतलब होता है हैलोजन। एक्स का मतलब क्या हो गया? हैलोजन। अल्काइल हैलाइड। एंड एक्स जो है, एक्स में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हो सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं लेते हैं क्योंकि फ्लोरिनेशन जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। एक्सप्लोसिव मतलब कि आप समझ ही रहे हैं, एक्सप्लोजन होने का डर होता है, इसलिए हम लोग फ्लोरिनेशन जल्दी नहीं कराते हैं। जल्दी हम लोग क्या लेते हैं? तो ज्यादातर हम लोग लेते हैं क्लोरीन लेने की कोशिश करते हैं या ब्रोमीन लेंगे, ठीक है? और एल्काइल आर क्या क्या होगा? एल्काइल आर क्या क्या होगा? आर में भी CH3, आर में भी C2H5, आर में भी C3H7 etc, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। अल्काइल मतलब ये ऑल, सब के सब क्या है? अल्काइल है। समझ में आ रहा है? तो देखेंगे अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे हम लोग अल्काइल हैलाइड से। अच्छा, एक फेमस रिएक्शन है, आप लोग जानते हैं। क्या रिएक्शन जानते हैं? जिंक का रिएक्शन HCl के साथ। Zn का रिएक्शन प्यारे बच्चों बोलो HCl के साथ क्या होगा? 100%, इसमें कहीं कोई दो मत तो है ही नहीं। ZnCl2 प्लस, इसके सामने बाद में एरो लगा होता है, याद है? तो क्या है? हाइड्रोजन गैस है, हल्का होता है, ऊपर उठ गया
इसलिए एरो लगा होता है। समझ में आ रहा है ना? अब यही हाइड्रोजन को हमें यूज करना है। क्या करना है हमें? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? तो प्यारे बच्चे यहां देखिए, ये है अल्काइल हैलाइड RX, ठीक है, क्या है बोलो? RX का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? कोई एक ऐसे कंपाउंड के साथ, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन है। जैसे हम ले लिए HCl। HCl में क्या है बोलो एक बार? हाइड्रोजन है। बोलो हाँ या ना? इन द प्रेजेंस ऑफ ले रहे जिंक, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? जिंक। ठीक है, तो क्या होगा? HCl का रिएक्शन जिंक के साथ करवाओगे तो प्यारे बच्चे क्या बनेगा? ZnCl2। और क्या मिलेगा? H2। किताब में इस चीज को यहां पे H+ लिखा हुआ है। H+ मतलब नोन है, एसिड ही होगा। ठीक है, अब हमें यह बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है, आगे प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है? प्यारे बच्चे ऐसा है, यहां पे ये जो H है X के साथ बन जाएगा HX। क्या बन जाएगा बोलना जरा एक बार? HX। ठीक है, और R के साथ, यहां देखिएगा, R के साथ बन जाएगा यहां पे Cl। तो सर फिर तो वहीं पहुंच गए। ठीक है, देखिएगा, फिर तो सर हम लोग वहीं पहुंच गए। ध्यान से देखिए हम क्या बोल रहे हैं। यहां हम लोग RX ले रहे थे और यहां पे हम लोग ले लिए HX और यहां पे ले लिए जिंक। ठीक है, और रिएक्शन कराएं, फिर हम लोग कहां पहुंच गए? वहीं पहुंच गए। मतलब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है, ये तरीका नहीं। तो तरीका क्या है? तरीका अब आपको हम बताते हैं। क्यों किताब में इस तरीके से लिखा हुआ है? देखिए, किताब आप जब पढ़ेंगे तो किताब में आपको ऐसे लिखा मिलेगा, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। मतलब इन दोनों को हम लिए हैं, इनका काम नहीं है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये इनसे प्राप्त हुआ हाइड्रोजन, इनसे प्राप्त हुआ क्या? हाइड्रोजन काम में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझे मेरे बात को? हम HCl और जिंक नहीं लेंगे, हम इन दोनों को इसलिए लिए हैं ताकि इससे प्राप्त हुआ हाइड्रोजन को हम यूटिलाइज कर सकें। और आप लोगों को यह रिएक्शन करके बताया गया। बोलो हाँ या ना? अब बताओ कि यहां पे ये H है और ये क्या बोलना एक बार? X है। अब इसको देखोगे तो क्या निकला बाहर? HX निकल गया प्यारे बच्चे, और यहां पे R और H आ गया। क्या आ गया? RH। अब RH सर समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं क्लियर हुआ। देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। हम R के जगह में क्या ले लिए बोलना एक बार? CH3। और X के जगह में क्या ले लिए? Cl ले लिए। इसका रिएक्शन हमने करवा दिया हाइड्रोजन के साथ जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, अब प्यारे बच्चे बताओ क्या बनेगा? क्लियर है? क्लियर है? ठीक। और अब एक क्या और बनेगा जरा बोलना? CH3 और H सब मिलाकर क्या हुआ? CH4 हो गया। CH4 इज ए, बोलिए, और ये क्या है? इट इज है, ये है अपना अल्काइल हैलाइड H, है ना? बन गया। तो क्या सीखे यहां पे? सीखे हम लोग ये कि जब हम रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड का किसके साथ? जिंक और HCl के साथ, तो जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा उसको रिएक्शन करा के हम बना सकते हैं क्या? अल। ठीक है, और ये रहा अपना अल्काइल हैलाइड। क्या बाबू, समझ में आ गया? इधर पंकज, टाइम क्यों? टाइम कब देखता है? जब टाइम कटता नहीं। नहीं समझे बात को? बैठे कितना टाइम हो रहा है यार? अभी 8 बज रहा है यार, अभी तो बहुत टाइम है। कट नहीं रहा, 5-5 मिनट देख रहे हैं। नहीं समझे? टाइम मत देख। 8:30 बजे छुट्टी। देखो 8:30 बज गया, देखो घड़ी में 8:30। खत्म, 8:30 हो गया, मेरा भी काम खत्म हो गया। परेशान रहता है कदा। CH3 CH2 और H क्या हुआ? CH3 CH3 हो गया। बोलो आया ना?
मनोस्थिति को चेंज करना, परिवर्तन करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, मन जो है ना बड़ा चंचल है। ठीक है, और मन पे सबका कंट्रोल नहीं होता। याद देखिए प्यारे बच्चे, बोर्ड पे देखिए, देखिए यहां इन दोनों को देखिए, नाम क्या हुआ? CH3 का नाम क्या बताते रहते हैं? मिथाइल। और Cl के लिए CH3 CH2 का नाम इथाइल, और Cl के लिए। ठीक है, कोई एक जन कहे थे मन के जीते जीत है और मन के हारे। समझ गए?